आज पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए रेट से सभी वर्ग परेशान हैं। कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जो इससे अफेक्टेड ना हो। इस बढ़ते हुए रेट को कम करने के लिए अभी हाल में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में मुद्दा ये था कि डीजल पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए, लेकिन राज्य सरकारों ने इसका विरोध किया। राज्य सरकारें ये नहीं चाहती थी कि डीजल पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए और इनको विरोध के कारण यह मुद्दा कैंसिल हो गया। यानी डीजल और पेट्रोल को जो जीएसटी के दायरे में लाने की इतने सालों से मांग चल रही थी, उस मांग पे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो जस का तस रह गया। कल यानी 1 अक्टूबर को ही दिल्ली में पेट्रोल का रेट 101 रुपये और 89 पैसे और डीजल का रेट 90 रुपये 17 पैसे प्रति लीटर है। दोस्तों, इस वीडियो में हम ये समझेंगे और इस बात पर विचार करेंगे कि आखिर डीजल पेट्रोल के रेट को जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लाया जा रहा है और इसमें राज्य सरकारों की क्या भूमिका है, राज्य सरकारें क्यों विरोध कर रही हैं और केंद्र सरकार भी क्यों नहीं चाह रहा है कि इसको जीएसटी के दायरे में लाया जाए, और क्या जीएसटी के दायरे में लाने के लिए केवल केंद्र सरकार दोषी है या राज्य सरकारें भी दोषी हैं। हम इस वीडियो में इन सभी बातों पर विचार करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक श्रीवास्तव। अब हम ये देखते हैं कि पेट्रोल और डीजल पे जो इतना अधिक रेट है वो किस वजह से है और कितना टैक्स लग रहा है और कहाँ जा रहा है वो पैसा टैक्स का। आइए इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 18 सितंबर को दिल्ली में पेट्रोल और डीजल का जो रेट था उसी के एग्जाम्पल से हम समझते हैं। 18 सितंबर को दिल्ली में पेट्रोल का रेट 101 रुपये 19 पैसे प्रति लीटर और डीजल का रेट 88 रुपये 62 पैसे प्रति लीटर था। अब पेट्रोल का कलेक्शन चार्ट देखते हैं हम और इसमें ये समझने की कोशिश करते हैं आखिर हमसे इस पर कितना अधिक टैक्स लिया जा रहा है। अब पेट्रोल का बेसिक रेट 41 रुपये 10 पैसे प्रति लीटर है और इस पर एक्साइज ड्यूटी 32 रुपये 90 पैसे है, यानी एक्साइज ड्यूटी जो केंद्र सरकार को जाती है, और वैट 23 रुपये 35 पैसे है। ये वैट जो राज्य सरकारों का है, इसका टैक्स का पैसा राज्य सरकारों के पास जाता है। अब इसमें डीलर का कमीशन 3 रुपये 84 पैसे है। इन सब का जोड़ 101 रुपये 19 पैसे होता है, यानी इसी प्रकार पेट्रोल का रेट 101 रुपये 19 पैसे प्रति लीटर है। अब इसमें टैक्स का खेल समझते हैं। अगर हम दोनों टैक्स जोड़ते हैं यानी एक्साइज ड्यूटी और वैट, तो इनका जोड़ देखते हैं। एक्साइज ड्यूटी 32 रुपये 90 पैसे और वैट 23 रुपये 35 पैसे, इन दोनों को जोड़ते हैं तो इनका जोड़ 56 रुपये 25 पैसे आता है। मतलब सीधी सी बात है कि 41 रुपये 10 पैसे की चीज पर हम 56 रुपये 25 पैसे टैक्स दे रहे हैं, यानी टैक्स जो है बेसिक रेट से 100% से ज्यादा है। बस सारा खेल यही है और इसी खेल को हमें समझना है। अब इसी तरह डीजल का एग्जाम्पल लेते हैं हम, जो डीजल का रेट 88 रुपये 62 पैसे के हिसाब से ले रहे हैं। इसका बेसिक रेट 41 रुपये 27 पैसे है और एक्साइज ड्यूटी 31 रुपये 80 पैसे है, यानी एक्साइज ड्यूटी जो केंद्र सरकार को जाती है। वैट 12 रुपये 96 पैसे है जो राज्य सरकारों को जाता है। डीलर का कमीशन 2 रुपये 59 पैसे है। इन सबको जोड़ लें तो 88 रुपये 62 पैसे आ रहा है, यानी 88 रुपये 62 पैसे प्रति लीटर डीजल का रेट हो गया। अब इसमें भी वही टैक्स का खेल समझते हैं कि 41 रुपये 27 पैसे पर हम कितना टैक्स दे रहे हैं। एक्साइज ड्यूटी 31 रुपये 86 पैसे और वैट 12 रुपये 96 पैसे, इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 44 रुपये 76 पैसे आता है, यानी 41 रुपये 27 पैसे पर हम 44 रुपये 76 पैसे टैक्स दे रहे हैं। पेट्रोल वाला फार्मूला फिट बैठ रहा है, यानी 100% से ऊपर हम टैक्स दे रहे हैं। अब देखिए, राज्य सरकारों की वैट की धांधली केवल यही नहीं खत्म होती है, बल्कि इनकी धांधली इतनी ज्यादा है कि हर राज्य सरकारों ने वैट का रेट अलग अलग कर रखा है, यानी वैट का रेट पूरे राज्य सरकारों में समान दर नहीं है। डीजल पेट्रोल का रेट किसी राज्य में कम है, किसी राज्य में ज्यादा है। अब इनका रेट पेट्रोल पर 22% से लेकर 36% तक टैक्स है, यानी वैट 22% से 36% तक है। ये हर राज्य सरकारों ने अपने हिसाब से कर रखा है। इसी तरह डीजल पर 14% से 26% तक है, कहीं पे 14%, कहीं पे 26% है। और इसी कारण से जो 101 रुपये 19 पैसे दिल्ली में था, वही पेट्रोल का रेट उसी दिन एमपी में 109 रुपये 63 पैसे था, यानी 1 लीटर के पेट्रोल पर 9 से 10 रुपये का डिफरेंस हो रहा है। एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में इतना अंतर क्यों है? मजे की बात तो यह है कि ये जो राज्य सरकारें हैं और ये विपक्षी पार्टी हैं, जो कल तक मोदी जी की और केंद्र सरकार की बुराई करते थे कि पेट्रोल और डीजल का रेट बहुत ज्यादा है, इसको क्यों नहीं कम किया जाता है, इस पर क्यों नहीं विचार होता है। और जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई तो मीटिंग में यही मेन मुद्दा था, पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। इन्हीं राज्य सरकारों ने, खास तौर से जो नॉन बीजेपी की गवर्नमेंट है, उन्होंने इसका विरोध किया था। छत्तीसगढ़, पंजाब, महाराष्ट्र, इन सभी सरकारों ने डीजल पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाने का विरोध किया था। क्यों? अगर ऐसी बात है तो आप पहले क्यों विरोध कर रहे थे? आप एक मुद्दे पर आइए, जनता को बेवकूफ मत बनाइए, सच को सच कहिए। अब समझते हैं कि हम अगर डीजल पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए, इस पर रेट पे कितना प्रभाव पड़ेगा और रेट कितना कम हो जाएगा, इसको ऐसे समझते हैं। अभी हमने चार्ट देखा था कि उसमें पेट्रोल पर जीएसटी और वैट मिलाकर 56 रुपये 25 पैसे टैक्स दे रहे हैं। तो अगर आज इसको जीएसटी के दायरे में लाया जाए
कुल मिलाकर ये टैक्स 25 से 27 के बीच में हो जाएगा। यानी जो हम 56 रुपए 25 पैसे टैक्स दे रहे हैं, 1 लीटर पर जो 56 रुपए 25 पैसे टैक्स दे रहे हैं, वो हमको केवल 25 से 27 रुपए के बीच में देना पड़ेगा। डीजल पर जो टैक्स हम 43 रुपए 86 पैसे दे रहे हैं, अगर जीएसटी के दायरे में आए तो 22 से 24 रुपए के बीच में हो जाएगा। यानी ये टैक्स 43 रुपए 86 पैसे के बजाय 22 से 24 रुपए के बीच में हो जाएगा। यानी पेट्रोल लगभग 30 रुपए प्रति लीटर और डीजल लगभग 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो जाएगा। मतलब पेट्रोल का रेट 70 से 72 रुपए प्रति लीटर के बीच में और डीजल का रेट 68 से 70 रुपए प्रति लीटर के बीच में हो जाएगा। अब देखिए, ये तो रही राज्य सरकार की बात। अब केंद्र सरकार भी नहीं चाहती है कि इसको जीएसटी के दायरे में लाया जाए। क्यों? अगर आज पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए तो केंद्र सरकार को करीब 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का नुकसान होगा, जो कि किसी भी कीमत पर वो खत्म नहीं करना चाहती है। अब सारी बात सुनने के बाद से हमारे दिमाग में प्रश्न उठता है, आखिर केंद्र सरकार क्या कर रही है? केंद्र सरकार क्यों चुप है? तो पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का फैसला केवल जीएसटी काउंसिल कर सकती है। ये अधिकार केवल जीएसटी काउंसिल को है। अब सवाल उठता है कि जीएसटी काउंसिल क्यों नहीं कर रही है? तो जीएसटी काउंसिल की जब मीटिंग हुई, जीएसटी काउंसिल में सारे राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं और जो भी फैसला लिया जाता है जीएसटी काउंसिल की सहमति से लिया जाता है। यानी सारे प्रतिनिधियों का सहमति जरूरी है। इसी मुद्दे पर जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, उसमें राज्य सरकारों ने इसका विरोध किया था। इसीलिए डीजल पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाने का फैसला टल गया। तो इसके लिए हम केवल केंद्र सरकार को दोषी नहीं कर सकते हैं, इसके लिए राज्य सरकारों का भी बहुत बड़ा खेल है। अच्छा दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि डीजल पेट्रोल के रेट में कितना बड़ा खेल है और ये खेल में दोनों सरकारें, राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें दोनों भी शामिल हैं। कोई भी अपने इनकम को खोना नहीं चाहती है। अच्छा दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।